अगर आपने बैंक से उधार ले रखा है और आप किसी वजह से उसको रिपे नहीं कर पा रहे हैं, आपका व्यापार में घाटा हो गया, आपकी नौकरी छूट गई, तो लगातार 3 बार अगर आपका ये डिफॉल्ट हुआ, 90 डेज प्लस का डिफॉल्ट हो गया, तो आपके अकाउंट को बैंक नॉन परफॉर्मिंग असेट की कैटेगरी में डाल देगा। अब आपके सामने सवाल उठता है कि ठीक है डाल दिया, उसके आगे उसका क्या एक्शन होगा। तो जब भी आपने उधार लिया होता है, सामान्य रूप से अगर बड़ा उधार है तो बैंक कोई ना कोई सिक्योरिटी उसके एवज में लेता है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिससे सब्सटेंशियल पोर्शन जो उस लोन का है उसको बैंक सिक्योर कर सके। तो बैंक का अगला स्टेप होता है सिक्योरिटाइजेशन एक्ट का जो सेक्शन 13(2) है, उसके तहत आपको नोटिस भेजना। तो जब भी आप 13(2) नोटिस की बात सोचें तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिक्योरिटाइजेशन एक्ट का जो सेक्शन 13 सब क्लास 2 है उसके तहत इशू किया गया नोटिस होगा। उसमें बैंक आपको डिमांड नोटिस देगा, आपको 60 दिन का टाइम भी देगा, 60 डेज का टाइम है कि आप बताएं कि किस वजह से डिफॉल्ट हुआ है और आप उसको रेगुलराइज करें। आप कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहें उस स्टेज पे तो भी आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन आपका अगर डिफॉल्ट 13(2) की नोटिस के बाद भी कंटिन्यू रहा तो बैंक को पूरा हक है कि पूरा का पूरा लोन रिकॉल कर लें। आप कहते हैं नहीं जी हम तो जो डिफॉल्टेड अमाउंट है वो देने के लिए राजी हैं, बैंक कहता है नहीं जी हमें तो पूरा लेना है, तो बैंक का चलेगा, आपका नहीं चलेगा, बैंक पूरा का पूरा रिकॉल कर सकता है। अब जो अगले स्टेप होंगे उनके बारे में सोचते हैं। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उस पे बैंक सेक्शन 13(4) में एक्शन ले सकता है। तो जब भी 13(4) का एक्शन आप सोचें तो इसका मतलब है सरफाशी एक्ट का जो सेक्शन 13 सब क्लास 4 है उसके तहत वो बैंक आपका पोजीशन ले सकता है अपनी प्रॉपर्टी का, और उसके बाद आगे प्रोसीड कर सकता है। रूल 8 में आपको नोटिस आएगी कि हमने पोजीशन ले लिया है। तो कभी आप ये सोचें कि पोजीशन लेने के बाद में जब उसने पोजीशन लिया उस टाइम नोटिस क्यों नहीं दी, तो 13(2) का नोटिस सफिशिएंट है और उसका डिफॉल्ट हो गया तो विदाउट फर्दर नोटिस बैंक आके पोजीशन ले सकता है। यूजुअली बैंक फर्स्ट स्टेप में सिंबॉलिक पोजीशन लेता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप रह रहे होते हैं, आप बिजनेस चला रहे होते हैं, वहाँ लोग होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो आके अपना एक वहाँ पे नोटिस लगाते हैं कि ये प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्टगेज है, हमने इसका सिंबॉलिक पोजीशन ले लिया, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लेन देन आप आगे नहीं कर सकते और इस प्रॉपर्टी को आगे बैंक सेल करेगा। तो सिंबॉलिक पोजीशन लेकर भी बैंक सेल कर सकता है। फिर अगर उसमें आप रह रहे हैं और बैंक को लगता है कि नहीं सिंबॉलिक पोजीशन नहीं हमको फिजिकल पोजीशन चाहिए, तो एक तरीका तो ये है कि आपसे कहे आप खाली कर दें और आप उसको फिजिकल पोजीशन हैंड ओवर कर दें। यूजुअली कोई करता नहीं है। ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 14 का एक्शन होता है। सेक्शन 14 के एक्शन का मतलब है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाएगा जो जुरिस्डिक्शनल सीएमएम है, या अगर दिल्ली से बाहर की बात कहें तो जो एडीएम की कोर्ट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में जाएगा और वहां एप्लीकेशन देगा और वो पुलिस की व्यवस्था करके और किसी एक आदमी को वहां पे अपॉइंट करेंगे। यूजुअली एडवोकेट्स को अपॉइंट किया जाता है, लोकल कमिश्नर, और वो जाकर के वो उसका पोजीशन लेते हैं, रिसीवर जिनको कह लेंगे, तो पोजीशन ले करके बैंक को हैंड ओवर कर देते हैं, तो आपका फिजिकल पोजीशन हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बैंक के इस एक्शन पे जब आप एग्रीव्ड हैं तो किस लेवल पे आप कोर्ट जा सकते हैं। तो चाहे वो सेक्शन 14 का एक्शन हो या सेक्शन 13(4) का एक्शन हो, आप जा सकते हैं केवल और केवल डीआरटी। अगर सेक्शन 14 का भी एक्शन हुआ है, आपको रिसीवर ने नोटिस दी है कि वो इस दिन आकर के आपका पोजीशन लेगा, तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाके वहां ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। आपको डीआरटी में सेक्शन 17 है उसके तहत ही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ऐसे लगानी पड़ेगी। अब एक और चीज महत्वपूर्ण है कि आप किस स्टेज पे सेक्शन 17 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो सेक्शन 13(2) की नोटिस जब आती है और आपको जवाब देने का हक मिलता है, उस स्टेज तक आपके पास में कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है कि आप डीआरटी आए। आप उस टाइम में अगर आप सेक्शन 17 की एप्लीकेशन लेके आते हैं तो उसको कहेंगे प्रीमेच्योर, वो डिसमिस हो जाएगी।
तो सेक्शन 13(4) का जो एक्शन है उसकी नोटिस आपको मिलती है, यानी सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस मिलती है या फिजिकल पोजीशन की नोटिस मिलती है। वैसी ही सिचुएशन में आपको पास विकल्प होगा कि आप सेक्शन 17 में डीआरटी के पास जाएं और आप एसे लगाएं। जब आपकी एसे लगती है तो यूजुअली कोर्ट आपको सुनता है और हमारे यहाँ जो लीगल सिस्टम है बड़ा लीनियंट होता है और कोशिश करता है कि आपके साथ जस्टिस हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने कोई अच्छा केस प्लीड किया तो आपको कुछ डिपॉजिट करके वो आपका पोजीशन स्टे कर देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपको उससे मुक्ति मिलेगी, आपको थोड़ा समय मिल जाएगा और उस समय के साथ जो आपका लोन है उसको आपको धीरे धीरे चुकाना पड़ेगा। कोई समझौता आपका डीआरटी में नहीं होगा। अगर आप वन टाइम सेटलमेंट करना चाह रहे हैं या बैंक के साथ ये चाह रहे हैं कि वो अपना जो ब्याज है वो माफ कर दे या आपके ऊपर उसने जो पेनल्टी लगाई है वो माफ कर दे, ऐसी सिचुएशन में आपको बैंक के साथ ही बैठ करके उससे रिलेटेड बातचीत करनी पड़ेगी और ये बैंक का डिस्क्रिशन है कि आपके साथ वो समझौता करते हैं या नहीं करते हैं। आप समझौता के लिए कोर्ट में आकर के कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं पा सकते हैं। तो अगर आपका डिफॉल्ट होता है तो आपका जो बेस्ट बेट है कि आप डिफॉल्टेड अमाउंट तुरंत चुका दें। सेकंड बेस्ट बेट आपके पास में ये है कि आप बैंक के साथ बैठें, उनके साथ डिस्कशन करें, उनको अपनी सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करें और उनके साथ कोई वन टाइम सेटलमेंट कर लें। तीसरा बेस्ट ये हो सकता है कि जो भी डिफॉल्टेड अमाउंट है बैंक अगर आपके साथ किसी समझौते में आता है तो उसको लंबे टर्म का लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट करा लें और धीरे धीरे करके उसको रीपे कर दें। आप पूरी तरीके से उससे मुक्त हो जाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम होती है। धन्यवाद।